इस वीडियो को अपने मून साइन से देखिएगा। अगर मून साइन नहीं मालूम तो अपने नाम के इंट्रोडक्शन या अपने सन साइन से भी आप इसको देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे 10 नवंबर से बड़ा सैयारा इन बुरूज को सड़कपति से बनाएगा करोड़पति। कौन कौन से बुरूज होंगे इनके हवाले से हम बात करेंगे। रिचेस्ट ज़ोडिएक साइंस फ्रॉम 10 नवंबर के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जो क्लिक कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। जैसे कि आप सब जानते हैं, केतु नक्षत्र बदलने जा रहा है। 10 नवंबर से नक्षत्र बदलेगा और हर लिहाज से इन बुरूज का बहुत जबरदस्त बदलाव बनेगा। बहुत अच्छा कुछ करते नजर आएंगे और कुछ बुरूज को एहतियात भी करनी होगी, वरना बड़ा नुकसान भी उठा सकते। अब केतु का ये नक्षत्र परिवर्तन यानी जो नया नक्षत्र ये बदलेगा, वो अगर हम एरीज के हवाले से बात करें तो उनके छठे घर, उनके कर्जे का घर, उनके दुश्मनों का घर, उनके बीमारियों के घर से होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर जितने भी एरीज सरकारी नौकरी या गवर्नमेंट जॉब में, वहां पर कोई बड़ा क्लैश का होना, कोई बड़ा झगड़ा हो जाना जो इनके नौकरी के मामला को खराब करता हुआ भी नजर आ सकता है। इनका पीस ऑफ माइंड, इनके जहनी सुकून को इनसे छीनने के बराबर रहेगा। इसके अलावा हड्डियों में दर्द का होना या मसल्स के अंदर दर्द का होना, ऐसा भी मुमकिन बन सकता है। लोअर बॉडी पेन या जोड़ों में सर्वाइकल के पेन होना, ऐसा भी इस दौरान में नजर आ सकता है। एरीज को अपनी सेहत के मामला में 10 नवंबर से लेकर 20 जुलाई तक बहुत ही एहतियात रखनी होगी। इस ड्यूरेशन के अंदर इनको हार्ड वर्क करना है, बहुत सख्त मेहनत करनी है। वो कहते हैं अनथक मेहनत करना, बगैर रिजल्ट की तवक्को किए अगर ये मेहनत कर गए तो भरपूर फायदा इसका उठाएंगे। इस दौरान में आपको कॉन्फ्लिक्ट से या आर्ग्यूमेंट्स वगैरह से बचना है, तो ही जाके आगे तरक्की के रास्ते आपके लिए खुलते हुए नजर आएंगे। अपने आप को सही साबित करने के चक्कर में आप फंस सकते हो, यानी कि आप जितना ज्यादा एफर्ट्स लगाओगे उतना ही ज्यादा आपके लिए मामला बिगड़ते नजर आ सकते। यहाँ पे एक चीज़ और अच्छी नज़र आ रही है कि पिछले जो भी आपके मामला बिगड़े हुए थे, जो रास्तों में रुकावटें थी, जो प्रॉब्लम्स थे, जो बिगड़े काम थे, वो बनते हुए भी नजर आएंगे। इसकी तदाबीर के तौर पे एक कंबल ले लें, क्योंकि भी सर्दियों का सीज़न आ रहा है, तो कंबल या कोई भी ऐसी चादर जिसपे जैसे ज़ेबरा के ऊपर किस तरह लाइनें बनी होती हैं, ब्लैक एंड वाइट किस्म की पट्टियाँ बनी होती हैं, इस किस्म की कोई चादर ले लेना या कंबल लेकर किसी गरीब को डोनेट करना, इसका भरपूर फ़ायदा होगा। और केतु आपका स्ट्रॉन्ग होता हुआ नजर आएगा। केतु की रेमेडी और भरपूर फ़ायदा एरीज को इसका मिलेगा। और ये डोनेट आपको रात के वक्त करना है। रात के वक्त जैसे फुटपाथों पे बच्चे सो रहे होते हैं या फैमिली सो रही होती है, इनको ज़रूरत होती है चादरों की, इनके पास नहीं होते, लेकिन इस किस्म की चादर देना ब्लैक एंड वाइट पट्टियों वाली, ये काफ़ी हद तक केतु को स्ट्रॉन्ग कर जाएगा। अब अगर हम टॉरस के बारे में बात करें तो टॉरस के 5वें घर के अंदर ये सारा इवेंट यानी केतु का नए नक्षत्र पे जाना ऐसा मुमकिन बनेगा। 5वां घर इनके औलाद के कंसीव करने का घर, 5वां घर इनके औलाद की खुशखबरी सुनने का घर या औलाद के ट्रैक पे आने का घर, इनके प्रेम प्यार के रिश्ते मजबूत बनने का घर, इनके अक्लानी ताकतें बढ़ने का घर और इनके एग्जामिनेशन, इनके हायर एजुकेशन वगैरह से खुशखबरी सुनने का घर माना जाता है। अब यहाँ पे 10 नवंबर से लेकर 20 जुलाई के ड्यूरेशन बनेगा इस नक्षत्र के अंदर, तो यहाँ आपका नेम फेम का ख़राब करना, आपका नाम बदनाम हो जाना या किसी का आपकी इमेज बिगाड़ने की कोशिश करना, देखिए जहाँ एहतियात है वहाँ हम एहतियात भी बता रहे हैं और फ़ायदे भी बता रहे हैं। तो आपका नाम बिगाड़ने की कोशिश करना या आप पे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करना या किसी पॉलिटिक्स में आपको फंसाने की कोशिश किया जाना, ऐसा बहुत ज़्यादा होता नजर आएगा। यहाँ अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को ब्रेक करते हो तो यहाँ मामला बिगड़ सकते हैं, यहाँ कोई कार्रवाई हो सकती है या आपकी इमेज को बिगाड़ा जा सकता है। यहाँ बगैर किसी रिकॉग्निशन की उम्मीद के अगर आप काम करते रहे तो बहुत बड़ी कामयाबी टॉरियस को मिलते नजर आए। याद रखिएगा ये ड्यूरेशन आपकी रिकॉग्निशन का, आपको आगे बढ़ाने का, आपकी तरक्कियों का, आपके अच्छे पैसे दिलाने वाला वक्त रहेगा। यानी भरपूर पैसा समेटते नजर आओगे, लेकिन उम्मीद रखे बगैर जो काम करेगा वही टॉरस इसमें सक्सेसफुल होता नजर आएगा। इस ड्यूरेशन में डाइजेस्टिव डिसऑर्डर का होना, आपके हाजमे की खराबी का बाइस बनना, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी का होना ऐसा मुमकिन बन सकता है। छोटी छोटी बात पे हाइपर होना या बहुत ज्यादा फिक्र करना, बहुत ज्यादा सोचना, ओवर एनालिसिस, ओवर थिंकिंग आपकी एसिडिटी को बढ़ा देगा, डाइजेस्टिव ट्रैक को मुतासर करेगा। आपके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी ये रहेगी कबूतरों को दाना देना या कोई भी जानवर जो आपने पाला है, बिल्ली या कोई, उसको खाना वगैरह खिलाना या जानवरों को खाना खिलाना, ये भी काफी हद तक आपके केतु को स्ट्रॉन्ग करता नजर आएगा। इसके अलावा ब्रीदिंग एक्सरसाइज यानी सांस की एक्सरसाइज आप इंटरनेट पे, यूट्यूब पे देख सकते हैं। इसमें से कोई भी जिसमें सांस का उतार चढ़ाव कंट्रोल करना हो, इस तरह की एक्सरसाइज करना, ये भी केतु को आपके स्ट्रॉन्ग करता नजर आएगा। अब हम बात करेंगे मिथुन यानी जेमिनी के हवाले से।
यहाँ पे ये सारा इवेंट केतु का नए नक्षत्र पे जाना, इनके 4th हाउस में, जो कि इनके रियल एस्टेट का बिजनेस, इनकी वालदा की सेहत, जमींदारी या खेती बाड़ी वगैरह का काम करने वालों के हवाले से अच्छा पैसे कमाने के चांसेस बनना इस हाउस से होकर गुजरेगा। तकरीबन ये 8 महीने यानी कि 10 नवंबर से लेके 10 जुलाई तक यानी 20 जुलाई तक ये जा सकता है। तो कहने का मतलब ये टोटल जो ड्यूरेशन है ये काफी हद तक आपके सेहत के हवाले से थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहेगा, सेहत का बहुत ज्यादा आपको ख्याल रखना होगा। इसके अलावा आपकी पीस ऑफ माइंड के हवाले से बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, आपको सुकून ना मिलना, टेंशन डिप्रेशन में रहना, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स का ज्यादा होना, ऐसा बहुत ज्यादा देखा जा सकता है। प्रॉपर्टी को लेके कोई बड़े प्रॉब्लम, तनाजात का आना, ऐसा भी इस दौरान मुमकिन बन सकता है। इवन आपके फैमिली के अंदर क्लैशेस का होना, लड़ाई झगड़ों का होना, ये भी पीस ऑफ माइंड की लैकिंग यानी आपको बहुत टेंशन डिप्रेशन में लेके चला जाएगा। इस दौरान आपकी वालदा की सेहत भी आपके लिए बड़ी फिक्रमंदी का बायस बन सकता है। आपकी कम्युनिकेशन के अंदर गड़बड़ी का होना, इवन आपके बॉसेस से उलझ जाना, अपनी वालदा से तकरार करके उनकी तबीयत खराब कर देना, इस तरह के मामला हो सकते हैं। गुस्सा बड़ा खतरनाक रहेगा इस दौरान। जेमिनाइज को 10 नवंबर से लेकर मार्च तक इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना, कम्युनिकेशन को कंट्रोल में रखना, यही आपको सही तरीके से जीने के काबिल बनाएगा, अदरवाइज ये मामला बिगाड़ेगा। यहाँ पे सितम यह है कि मंगल, मार्स नीच के पावर्स के साथ सेकंड हाउस में मौजूद है। सेकंड हाउस आपकी कम्युनिकेशन का घर, आपकी दौलत, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरी का घर, तो यहाँ भी गड़बड़ी कर सकता है। तो इस वजह से आपकी कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी होना, गुस्सा बहुत आना, एग्रेशन बहुत होना, ये होता नजर आएगा। यहाँ पे उपाय आपकी तदाबीर के हवाले से नादे अली का तर्जुमे के साथ पढ़ना, आयतुल कुर्सी का तर्जुमे के साथ पढ़ना काफ़ी हद तक आपकी केतु को स्ट्रॉन्ग बनाता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम कैंसेरियंस के हवाले से बात करें, जिनकी शनि की ढैया भी चल रही है, इनके 3rd हाउस में ये सारा इवेंट यानी कि केतु का नए नक्षत्र पे जाने का बनेगा। 3rd हाउस इनके बहन भाई के साथ कारोबार करने का, इनके ऑनलाइन बिजनेस से पैसे कमाने का घर और इनके शॉर्ट डिस्टेंस से पैसे कमाने का घर होगा। इस ड्यूरेशन में यानी कि 10 नवंबर से लेकर 20 जुलाई तक आपका ईगो बड़ा बूस्ट करेगा, आपका गुस्सा, आपका ईगो, मैं, मेरा, मुझसे पूछ के, मुझसे क्यों नहीं पूछा, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी। आप बहुत ही ज़्यादा मूडी हो जाओगे। ये चांद के असरात भी यहाँ पे आएंगे, लेकिन मूडी हो जाना, कोई बात बोल के मुकर जाना, या फिर माइंड का चेंज हो जाना, मूड का चेंज हो जाना, अचानक से प्लान बदल देना, अनप्रेडिक्टेबल नेचर का हो जाना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। इस ड्यूरेशन में याद रखिएगा, वो लोग ज़्यादा आपको तंग करेंगे जो आपका वक्त ज़ाया करना है, और आपको वक्त ज़ाया करके ही जाएंगे। आप ऐसे लोगों से घिरे रहेंगे जो आपको गलत राय देना या गलत मशवरा देकर आपका बड़ा नुकसान कराना, ऐसा करेंगे। लोगों से जितना आप इम्प्रेस होगे उतना ही वो आपका नेगेटिव फायदा उठाएंगे, यानी आप अपना उल्लू सीधा कर लेंगे, आपको मस्का लगा के, पॉलिश करके, या आपसे आपकी खुशामद करके अपना उल्लू सीधा करके अपना काम निकलवा लेंगे। वो लोग जो आपका वक्त ज़ाया कर रहे हैं, इनको अपनी ज़िंदगी से निकाल दे, वरना ये बहुत बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। इस ड्यूरेशन में मेडिटेशन का करना, इबादत बंदगी करना, नमाज की पाबंदी का करना काफ़ी हद तक आपके केतु को स्ट्रॉन्ग बनाता नजर आएगा। अब अगर हम बब्बर, शेरो, लियो, बुर्ज असद, सिंह राशि के हवाले से बात करें तो इनके 2nd हाउस में सारा इवेंट होगा, यानी कि केतु का नए नक्षत्र पे जाना। अब क्या कुछ करेगा इसके हवाले से बात करें, क्योंकि 2nd हाउस धन दौलत, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसे का घर और कम्युनिकेशन स्किल्स का घर भी माना जाता है। साथ ही साथ ये फैमिली का घर भी माना जाता है। फैमिली में क्लैशेस का होना, लड़ाई झगड़ा होना, ऐसा मुमकिन बन सकता है। इसके अलावा प्रॉपर्टी के हवाले से कोई तनाजात का सामना आना, लड़ाई झगड़ा हो जाना, इस तरह के मामला भी हो सकते हैं। बाजारी खाना खाना, ऑयली ग्रीसी खाना, सेहतमंद मतलब बहुत ही टॉक्सिक किस्म का खाना खाना आपको बीमार कर देगा। यहाँ आपका पीस ऑफ माइंड बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होगा, आप जहनी तौर पे अजियत का शिकार हो सकते हैं। इस ड्यूरेशन में 8 महीनों के अंदर दांतों का दर्द होना, सर्वाइकल का पेन, हड्डियों का दर्द होना, तो अपने जोड़ों के मामलात में, खासतौर पे दांतों के मामलात में आपको बहुत एहतियात रखनी होगी। इससे बचने का आसान तरीका, नमाज की पाबंदी का करें, अल्लाह को याद करना, फलाही काम करना, अच्छे काम करना, दूसरों का ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, काफी हद तक आपके केतु को स्ट्रॉन्ग करता नजर आएगा। अब अगर हम विर्गो, बुर्ज समला यानी कन्या राशि के हवाले से बात करें, इनके 1st हाउस यानी इन्हीं की राशि में ये सारा इवेंट होना, यानी केतु का नए नक्षत्र पे जाना, अब क्या कुछ गुल खिलाएगा, क्योंकि 1st हाउस आपके मूड का घर भी होता है। चांद अगर इस घर में हो, यहाँ पर मूड स्विंग्स का होना, अनप्रेडिक्टेबल नेचर का हो जाना, जो बोलेंगे वो करेंगे नहीं, जो करेंगे वो बोलेंगे नहीं, इस तरह के मामला भी आपके साथ हो सकते हैं। बगैर किसी बात के मुंह चढ़ा लेना या लड़ाई झगड़ा कर लेना, इस तरह के मामला भी हो सकते हैं। गुस्सा बहुत ज़्यादा का एग्रेशन बढ़ेगा, अचानक से फट पड़ना, बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, ऐसा भी विर्गोस को नजर आएगा। अपने ईगोइस्टिक नेचर में इजाफा देखोगे, यानी ईगोइस्टिक हो जाओगे, बहुत ज़्यादा तकब्बुर का आना, एटीट्यूड का बढ़ जाना, ये भी मामला बिगाड़ सकता है।
इस 8 महीने के ड्यूरेशन में आपकी इनकम में काफी बड़ी फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेगी। इस दौरान में लोअर बॉडी पेन या लोअर एब्डोमिनल पेन के हवाले से काफी तकलीफ आपको हो सकती है। यहाँ पर इस दर्द से निजात और आपके इर्द गिर्द जो पॉलिटिक्स रची जाएगी उससे बचने का आसान तरीका, कंबल या चादर रात के वक्त वो जेबरा की तरह जैसे पट्टियां बनी हो, जिसमें ऐसी चादर जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट पट्टियां बनी हो, या कंबल ये किसी गरीब को डोनेट करना या उसको उड़ा देना, उसको दे देना, ये काफी हद तक आपके केतु को स्ट्रांग बनाता नजर आएगा। अब अगर हम लिब्रा यानी बुर्ज मीजान के हवाले से बात करें, यहाँ पे बैरून जाना, जाके जॉब करना, कारोबार करना, अच्छा पैसे कमाना तो बनेगा, लेकिन ये अखराजात में इजाफा होना, कर्जे लेने की नौबत आ जाना, यानी बिला वजह गैर जरूरी खर्चों से आपको बचना होगा। इस दौरान में जो भी बैरून मुल्क जाके सेटल होना, वहाँ जाके अपनी ज़िंदगी गुजारना, वहाँ अपना फ्यूचर बनाने का सोच रहे थे, उनको कामयाबियाँ मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जितने भी लिब्रास इस दौरान बैरून मुल्क जाएंगे, उनको वहाँ पर वर्क प्लेस में कुछ प्रॉब्लम्स का फेस करना या ऑफिस या मैनेजमेंट की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स में आ जाना बार बार, ये इनको परेशान करता नजर आएगा। इसके अलावा जितने भी लिब्रा स्टूडेंट्स हैं, उनकी एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम्स आ सकती है, डिस्ट्रैक्शन का होना, पढ़ाई सही वक्त से या सही तरीके से ना कर पाना, अच्छे मार्क्स ना आना, कॉलेज यूनिवर्सिटी में अच्छे एडमिशन्स ना हो पाना, ऐसे भी मुमकिनात हो सकते हैं। इस 8 महीने के दौरान कोई भी प्याले में दूध के अंदर थोड़ा सा शहद मिला के बिल्ली को देना, बिल्ली को दूध देना, ये काफी हद तक आपके केतु को स्ट्रॉन्ग करता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम स्कॉर्पियंस यानी कि वृश्चिक राशि के हवाले से बात करें, तो इनके लिए पैरेलल इनकम का जनरेट होना, इनके बहुत सारे जराए पैसे के जनरेट होना, जो पैसे कमाने के अलग अलग जराए ढूंढना और उससे अच्छा इनकम जनरेट कर पाना, ये स्कॉर्पियंस के लिए मुमकिन बनेगा। इसके अलावा आपकी रेंटल इनकम में इजाफा होना, आपके पेरेंटल प्रॉपर्टी का भरपूर फायदा उठा पाना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। अगर आप थोड़ा सा प्लान करके चलोगे तो आप क्रिप्टो और शेयर मार्केट, गोल्ड से भी भरपूर पैसे कमाने की अहलियत रखोगे और इन 8 महीने में इनसे भरपूर मुनाफा हासिल कर पाओगे। लेकिन इस दौरान में इमोशंस में बह जाना, जज्बात में बह जाना, ये बड़ा नुकसान आपको पहुंचा सकता है और इस दौरान में आपको बहुत ही फूंक फूंक के कदम रखनी, कोई भी आपको बड़ा नुकसान करके जा सकता है। यहाँ पे दूध में केसर को गर्म करके पीना, ये काफी हद तक आपके स्ट्रॉन्ग करेगा केतु को और आपको इसका भरपूर फायदा मिलेगा। अब हम बात करेंगे सेजिटेरियस धनु यानी बुर्ज कौस के हवाले से। आपको अपने कामों या एफर्ट्स को लगाने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ेगा, यानी कोई भी काम करोगे उसके रिजल्ट्स हासिल करने के लिए बहुत सख्त मेहनत करना, या यूं कह ले पापड़ बेलने पड़ेंगे। लेकिन आप बहुत ज़्यादा आगे के वक्त के लिए बड़े परेशान हो जाओगे कि आगे कैसे करेंगे, क्योंकि अभी ऐसे हालात है तो आगे फिर क्या होने वाले, इस तरह के टेंशन आपको बहुत सताएंगे। आप एक्सपेरिमेंट्स बहुत ज़्यादा करोगे, चाहे प्राइवेट जॉब कर रहे हो, चाहे सेमी प्राइवेट, चाहे गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स करना, तजुर्बे करने का आपका बड़ा दिल चाहेगा, कुछ नया करने का आपको बड़ा दिल चाहेगा। कारोबार में एक्सपेरिमेंट करना, कारोबार में कोई नई प्रोडक्ट लेके आना, कुछ नया करना, कुछ मैनेजमेंट के हवाले से कुछ नया करना, कुछ जगह के हवाले से कुछ नया करना, कुछ ना कुछ नया करते हुए आप लोग नजर आओगे। चलते हुए काम को बंद कर देना, खत्म कर देना, ऐसा भी होता आपको नजर आ सकता है। इस दौरान में सीखोगे कुछ और, फिर जब जॉब के लिए जाओगे तो कुछ और इरादा बदल सकता है, कुछ और सीखना, फिर उसके लिए जॉब ढूंढना, ऐसा भी हो सकता है। यानी आपके काम कारोबार के अंदर फ्लक्चुएशंस, उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा नजर आएंगे। यहाँ पे अखराजात में इजाफा होना और कर्जे लेने की नौबत आ जाना बहुत मामला बिगाड़ सकता है। खर्चों में जितना कंट्रोल करोगे, बगैर गैर जरूरी खर्चों से बचोगे, बगैर सोचे समझे बगैर खर्चे नहीं करोगे, तो काफी हद तक अपने कर्जे कम करते नजर आओगे। इस दौरान में थोड़ा स्लो डाउन हो जाना, सुस्त हो जाना और बैठे बैठे का काम ज़्यादा करना, ये आपके वज़न को बढ़ाएगा, आपकी ओबेसिटी को या चर्बी को बढ़ाना, आपका वज़न का बढ़ जाना, ये भी आपको काफ़ी परेशान करे। यहाँ पे कबूतरों को दाना देना या गाय को चारा खिलाना या बकरों को चारा खिलाना, कोई भी इस किस्म के, बिल्ली को दूध पिलाना, ये काफ़ी हद तक आपके केतु को स्ट्रॉन्ग करता हुआ नजर आएगा। अब अगर कैप्रिकॉर्नियन की बात करें, वैसे भी इनकी 60 जाते हुए इनके लिए बड़ी नवादिशात लेके आई, लेकिन इनके लिए कोई रिलीजियस एक्टिविटी कराना या रिलीजियस ट्रैवल का करना, मजहबी जैसे हज उम्रे के लिए चले जाना या कोई मजहबी कोई इवेंट कराना, घर के अंदर कुरान ख्वानी कराना, ये बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। आप अपने काम और कारोबार में कई नई चीज़ें करते हुए नजर आओगे, उसका फ़ायदा उठाते हुए नजर आओगे। यहाँ पे पैसे कमाने का जुनून सर चढ़ के बोलेगा, आप क्रिएटिव रहोगे, इनोवेटिव रहोगे, प्रॉपर्टी से भरपूर पैसा कमाना, बिजनेस से भरपूर पैसा कमाना, करियर में अच्छा पैसा कमाना, यानी पैसे कमाने के नए नए रास्ते ढूंढते रहोगे। क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट से पैसे कमाना, हर लिहाज से पैसों में इजाफा करते हुए आप लोग देखोगे। जितना ज़्यादा मल्टीटास्किंग की तरफ जाओगे, एक से ज़्यादा काम करने की कोशिश करोगे, पुराना काम भी सफ़र करेगा, यानी उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। यहाँ पे कबूतरों को दाना देना या बिल्ली को दूध पिलाना या कोई भी जानवर जैसे गाय है उसको चारा दे देना, कोई जानवर को कुछ खिला देना,
इससे भरपूर फायदा आपको मिलेगा और केतु स्ट्रांग होता नजर आएगा। अब हम बात करेंगे एक्वेरियस यानी कुंभ राशि बुर्ज दल के हवाले से। अब यहाँ पर केतु का ये नए नक्षत्र में ट्रांजिट होना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किलात ला सकता है। आपको टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी में लाना, तकालीफ के अंदर लेके आना, ऐसे कुछ मामला बन सकते हैं। क्योंकि आपका सेकंड चरण भी चला है 60-70 का, तो थोड़ी सी एहतियात रखना इसमें लाजमी रहेगा। आपकी औलाद की नाफरमानी करना, छोटी बड़ी औलाद की तरफ से टेंशन का शिकार रहना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। कोई पुलिस केस, कोई एफआईआर कटे, कोई मुकदमा है, कुछ ऐसी बात है जो आपको टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी में ला सकता है। इवन आपके जॉब के अंदर या कारोबार के अंदर टेंशन का जनरेट होना ऐसा बने। अचानक से बड़े खर्चे आ जाना या पैसा रेत की तरह से निकल जाना, यानी पता नहीं चलेगा कि पैसे कहाँ आए और कहाँ चले गए, इस तरह के मामला भी बन सकते। यहाँ पे रेशम का धागा अगर अवेलेबल हो तो अपने घुटनों पर, अपने जो अंगूठे हैं दोनों अंगूठों पे हल्के हाथ से बांधे, यानी खून का फ्लो बंद नहीं होना चाहिए। ये बांधने से आपका केतु तो स्ट्रांग होगा, लेकिन आपकी नेगेटिव एनर्जी जो आपके बॉडी के अंदर है वो निकलते हुए नजर आएगी और आप पॉजिटिव सोचने की तरफ माइल हो जाओगे और उसका फायदा भी आपको मिलेगा। अब हम बात करेंगे पाइसेस बुर्ज हूद यानी मीन राशि के हवाले से। यहाँ पर केतु का नए नक्षत्र पे जाना हर लिहाज से आपके 7वें घर का फायदा आपको मिलेगा, या यूं कह लेंगे 7वें घर में उतार चढ़ाव का आना, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में फ्लक्चुएशंस का आना, उतार चढ़ाव का आना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। आपके जीवन साथी, आपके हस्बैंड या आपके वाइफ का मूड का बार बार चेंज होना, मूड स्विंग्स का होना, इरादे बदल जाना, अनप्रेडिक्टेबल नेचर का हो जाना, बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ, अचानक से मूड चेंज हो जाना, अचानक से उठ के चलते बनना, इस तरह के मामला भी हो सकते। इन 8 महीनों में अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, दांतों में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, सर्वाइकल के हड्डियों के मसले होना, लोअर बॉडी पेन होना, ऐसे मामला बन सकते। आप जो भी काम करते हैं, कारोबार करते हैं, उसमें सफर ज्यादा करना, ऐसे मामला भी हो सकते। लेकिन जो पाइसेंस बैरन मुल्क जाना चाहते थे, चाहे दुबई हो, चाहे अमेरिका, कनाडा, कहीं पर भी, यहाँ इनको भरपूर फायदा मिलेगा। वहाँ जॉब, कारोबार कर पाना, वीजा इमिग्रेशन के मसले होना, रेजिडेंसी के मसले होना, वर्क परमिट का मिलना और पैसा भरपूर कमाने के मौके मिलेंगे। यहाँ पे नीम के पत्तों को गर्म पानी में उबाल लेना, यानी नीम के पत्तों को उबाल कर अगर नहाया जाएगा, आप उसे नहा लें, फिर उसको सादा पानी से भी नहा लें, इससे बेहतर ये होगा हो जाएगा कि आपका केतु तो स्ट्रांग होगा, लेकिन आपकी नेगेटिव एनर्जीज आपकी बॉडी से निकल जाएंगी, बीमारियों से लड़ने की ताकत आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अल्लाह हाफ़िज़।